दक्षिण अफ्रीका में वास्तव में क्या होगा यह कौन तय करता है? खैर, स्पष्ट कारण यह है कि सरकार और संस्थाएं सब कुछ सुनिश्चित करती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा नहीं है, हर देश में कुलीन वर्ग रीढ़ की हड्डी है जो देश के भाग्य के सभी निर्णयों में अधिक कहता है, और दक्षिण अफ्रीका भी इससे अलग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका और एक चीज जो उनके पास समान है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में उन कुलीन और शक्तिशाली परिवारों के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की है जो इसे नियंत्रित करते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी उनके बारे में नहीं जानता और वे छिपे रहते हैं, बिना संदेह के काम करते हैं। तो वे परिवार कौन हैं, वे कितने हैं, वे क्या करते हैं और वे हमेशा जो चाहते हैं उसे पाने में कैसे सफल होते हैं, आइए पता करते हैं। नंबर 11, फेरेरा परिवार। गैरेथ थॉमस, जीटी फेरेरा को फेरेरा परिवार का प्रमुख माना जाता है। उन्होंने 1977 में देश के सबसे बड़े वित्तीय सेवा समूहों में से एक फर्स्ट रैंड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट रैंड, जो कई विलय और अधिग्रहण के माध्यम से बना, में आरएमबी होल्डिंग्स और बैंकिंग और आरएमआई होल्डिंग्स और बीमा जैसी सहायक कंपनियां शामिल हैं, जिसमें जीटी फेरेरा वर्तमान में दोनों कंपनियों के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वित्त के अलावा फेरेरा परिवार के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, रियल एस्टेट और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने का विश्वास है। हालांकि इन निवेशों के बारे में विशिष्ट विवरण बड़े पैमाने पर गोपनीयता के कारण प्रकट नहीं किए गए हैं। जहां तक धन की बात है, फोर्ब्स ने जीटी फेरेरा की व्यक्तिगत संपत्ति का अनुमान 5 से 10 मिलियन डॉलर के बीच लगाया है, जो संभवतः परिवार की कुल संपत्ति का केवल एक हिस्सा है। फेरेरा परिवार की सामूहिक संपत्ति का निर्धारण करना और भी चुनौतीपूर्ण है। कुछ का सुझाव है कि यह जीटी फेरेरा की व्यक्तिगत संपत्ति से कई गुना अधिक हो सकता है, संभवतः अरबों में पहुंच सकता है। उनका आर्थिक प्रभाव फर्स्ट रैंड और अन्य व्यावसायिक हितों पर नियंत्रण से उत्पन्न होता है, जो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। जबकि परिवार सीधे राजनीतिक भागीदारी से बचता है, उनकी विशाल वित्तीय संसाधन नीति निर्णयों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। उनके महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव के बावजूद फेरेरा परिवार अपनी संपत्ति और व्यावसायिक संचालन के चारों ओर एक स्तर की गोपनीयता बनाए रखता है। फिर भी जीटी फेरेरा की नेतृत्व क्षमता और परिवार का फर्स्ट रैंड का प्रबंधन दक्षिण अफ्रीका के व्यावसायिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठित स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। नंबर 10, रामाफोसा परिवार। 2018 में राष्ट्रपति बनने से पहले रामाफोसा ने एक अत्यधिक सफल उद्यमी के रूप में नाम बनाया। उन्होंने शंदुका ग्रुप की स्थापना की, जो एक निवेश फर्म है जिसमें खनन, ऊर्जा, रियल एस्टेट और यहां तक कि मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रुचि है। शंदुका ने 20 अरब दक्षिण अफ्रीकी रैंड से अधिक के मूल्यांकन के साथ अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका के धनवान व्यक्तियों की अभिजात वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। राजनीति में संक्रमण करते हुए रामाफोसा ने संभावित हितों के टकराव से बचने के लिए शंदुका में अपने महत्वपूर्ण हिस्से को सावधानीपूर्वक कम किया। हालांकि इस कदम ने उनके वित्तीय पोर्टफोलियो को महत्वपूर्ण रूप से पुनः आकार दिया। उनके पिछले व्यावसायिक विजय और चल रहे निवेश संभवतः उनकी वर्तमान संपत्ति में योगदान करते हैं, जो लगभग 45 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है। रामाफोसा परिवार का प्रभाव उनके वित्तीय स्थिति से कहीं अधिक फैला हुआ है। क्योंकि साइरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उनके पास राजनीतिक प्रभाव है। राष्ट्रपति के रूप में उनके पास राष्ट्रीय नीतियों और निर्णयों पर महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव है, जो स्वाभाविक रूप से परिवार को काफी राजनीतिक प्रभाव देता है। इसके अलावा साइरिल रामाफोसा ने एक धनवान परिवार में शादी की। रामाफोसा की पत्नी सेपो मोत्सेप एक प्रमुख दक्षिण अफ्रीकी परिवार से हैं। उनके भाई पैट्रिस मोत्सेप खनन उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति हैं और 2.7 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति के साथ अरबपति स्थिति का दावा करते हैं। संभवतः रामाफोसा परिवार के संबंधों और प्रभाव के नेटवर्क का विस्तार करना। नंबर 9, घोर परिवार। अफ्रीकी घोर परिवार के प्रमुख हैं और डिस्कवरी होल्डिंग्स के पीछे की प्रेरक शक्ति है, जो दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। 1992 में स्थापित डिस्कवरी ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है, कई देशों में काम कर रही है। 2015 में फोर्ब्स ने घोर की शुद्ध संपत्ति 480 मिलियन डॉलर के रूप में आंकी, जिससे वह दक्षिण अफ्रीका के धनवान अभिजात वर्ग में शामिल हो गए और अब उनकी शुद्ध संपत्ति लगभग 622 मिलियन डॉलर हो गई है। अफ्रीकी भाई बहन और अन्य परिवार के सदस्य डिस्कवरी या अन्य उद्यमों में रुचि रख सकते हैं, लेकिन विशिष्ट विवरण अक्सर प्रकट नहीं किए जाते। लेकिन एक बात निश्चित है, घोर परिवार की शुद्ध संपत्ति अफ्रीकी घोर की शुद्ध संपत्ति से कई गुना अधिक होगी। डिस्कवरी की सफलता के माध्यम से गोरे परिवार न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव रखता है। अफ्रीकी गोरे की स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में एक दृष्टिवादी के रूप में प्रतिष्ठा इस परिवार के इन उद्योगों में प्रभाव को बढ़ाती है। नंबर 8, अकरमैन।
परिवार रैंड अकरमैन परिवार के मुखिया हैं और पिक एंड पे के पीछे के दृष्टिवादी हैं, जो उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़े ऑनलाइन किराने की दुकानों में से एक है। रैंड अकरमैन केवल एक व्यवसायी नहीं थे, वह दक्षिण अफ्रीकी खुदरा में एक परिवर्तनकारी व्यक्ति थे। जैसे नो नेम ब्रांड और इन स्टोर बैंकिंग जैसे क्रांतिकारी विचारों का परिचय देकर उन्होंने उद्योग में क्रांति ला दी, जिससे एक स्थायी विरासत बनी। इसके कारण अकरमैन परिवार ने धन जमा किया, जो अनुमान के अनुसार $500 मिलियन से अधिक हो गया है। आज कैन पे दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जो लाखों उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रभावित करता है। अकरमैन परिवार का इस शक्ति पर नियंत्रण महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डालता है, उपभोक्ता व्यवहार और बाजार प्रवृत्तियों को आकार देता है। गैरेथ अकरमैन रैंड के बेटे पिक एंड पे में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से मार्गदर्शन करते हैं। अकरमैन परिवार का प्रभाव पीढ़ियों से आगे बढ़ता है। रैंड के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि उनका प्रभाव बना रहेगा। हालांकि पिक एंड पे अकरमैन परिवार के उद्यम के केंद्र में है, उनका प्रभाव खुदरा से परे फैला हुआ है। अचल संपत्ति और अन्य उद्यमों में विविधीकृत निवेश परिवार को दिखाते हैं, जो संपत्तियों को बढ़ाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाता है। इस कारण अकरमैन परिवार दक्षिण अफ्रीका के ताने बाने में गहराई से समाहित हो गया है, अपने उद्यमिता के आत्मा के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ते हुए। और यह धन लाता है जिसके बाद शक्ति आती है। नंबर 7, साल्ट्जमैन परिवार। दक्षिण अफ्रीका का साल्ट्जमैन परिवार, जो डिसेम फार्मेसियों के साथ अपने संबंध के लिए प्रसिद्ध है, आर्थिक प्रभाव का एक दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो साधारण शुद्ध मूल्य आकलनों से परे फैला हुआ है। यवोन और लिनेट साल्ट्जमैन, डिसेम के पीछे की गतिशील पति पत्नी की टीम, ने 1978 में एक एकल फार्मेसी के साथ कंपनी की नींव रखी। धीरे धीरे इसे देश की दूसरी सबसे बड़ी खुदरा फार्मेसी श्रृंखला में विस्तारित किया। आज परिवार की संपत्ति $2 बिलियन से अधिक है। हालांकि इवान एक पारिवारिक ट्रस्ट के माध्यम से डिसेम में बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखते हैं। परिवार के भीतर स्वामित्व वितरण के बारे में विशिष्ट जानकारी ज्ञात है। अगस्त 2021 के अनुसार इवान साल्ट्जमैन की डिसेम में हिस्सेदारी पारिवारिक ट्रस्ट के माध्यम से लगभग $1.5 बिलियन के मूल्य की थी। हालांकि कंपनी के शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव और पारिवारिक निवेशों के संभावित विविधीकरण इस आंकड़े को एक अनुमान बनाते हैं। साल्ट्जमैन परिवार की कुल संपत्ति का निर्धारण एक और भी बड़ा चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि अतिरिक्त संपत्तियों और निवेशों के बारे में विवरण अज्ञात हैं, लेकिन संभवतः अरबों डॉलर तक पहुंच सकते हैं। साल्ट्जमैन परिवार का प्रभाव वित्तीय मापदंडों से कहीं आगे बढ़ता है। डिसेम के माध्यम से, जो 17,500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है, वे दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और अनगिनत व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त साल्ट्जमैन परिवार का परोपकारी पहलों का समर्थन, जैसे कि डिसेम फाउंडेशन के सामुदायिक खाद्य बाग और शैक्षिक कार्यक्रम, उनके सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि में सुधार होता है और व्यापार से परे उनके प्रभाव का विस्तार होता है। यहाँ एक अनुस्मारक है कि कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर और वीडियो देख सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर। लेरॉक्स परिवार दक्षिण अफ्रीका का एक विविध व्यावसायिक रुचियों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली व्यक्तियों का समूह है। परिवार का नेतृत्व मिशेल लेरॉक्स कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति मुख्य रूप से कैपिटेक बैंक के माध्यम से बनाई, जो एक वित्तीय संस्थान है जिसे उन्होंने 2001 में स्थापित किया। कैपिटेक दक्षिण अफ्रीका की उभरती मध्य वर्ग को सेवा प्रदान करता है और देश के बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। मिशेल बैंक में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं और इसके निदेशक मंडल में बैठते हैं। मिशेल की कुल संपत्ति का अनुमान $1 बिलियन से 2.6 बिलियन के बीच है। ये उतार चढ़ाव कैपिटेक के शेयर की कीमत में बदलाव और परिवार द्वारा रखी गई संभावित अघोषित निजी संपत्तियों से प्रभावित होते हैं। लेरॉक्स परिवार को एक संपूर्ण के रूप में देखते हुए, जिसमें मिशेल की कैपिटेक में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और अन्य उद्यमों में उनकी भागीदारी शामिल है, उनकी संयुक्त संपत्ति संभवतः मिशेल की व्यक्तिगत संपत्ति से अधिक है। हालांकि उनकी संपत्तियों की निजी प्रकृति के कारण एक सटीक आंकड़ा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नंबर 5, मोटसेप परिवार। मोटसेप परिवार दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण संपत्ति रखता है, जो मुख्य रूप से खनन उद्यमों और संबंधित निवेशों के माध्यम से जमा की गई है। हालांकि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा निजी ट्रस्टों और निवेशों में बंधा हुआ है, जिससे एक बड़ा हिस्सा गुप्त रहता है। इसके बावजूद परिवार की सार्वजनिक संपत्ति लगभग $2.6 बिलियन से अधिक है। यह इसलिए है क्योंकि $2.6 बिलियन परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य पैट्रिस मोटसेप की संपत्ति है।
इसलिए यह स्पष्ट है कि परिवार की संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से अधिक होगी। पैट्रिस मोटसेप अफ्रीकन रेनबो मिनरल्स के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका के खनन क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने 2008 में फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले पहले काले अफ्रीकी के रूप में इतिहास रचा। अपने व्यावसायिक प्रयासों के अलावा पैट्रिस इमोटसेपी फाउंडेशन के माध्यम से परोपकार में सक्रिय रूप से शामिल है, जो शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा उन्होंने 2021 से 2023 तक अफ्रीकी फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। उनकी संपत्ति के अलावा मोटसेपी परिवार का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। एआरएम के संचालन और परिवार के विविध निवेशों का दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और राजस्व उत्पन्न करने में योगदान मिलता है। इसके अलावा मोटसेप फाउंडेशन की परोपकारी पहलों से महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान होता है, जो राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को आकार देती है। पैट्रिस मोटसेप की व्यावसायिक उपलब्धियां और सामाजिक कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता परिवार की सकारात्मक सार्वजनिक छवि को बढ़ाती है। नंबर 4, बेकर परिवार। दक्षिण अफ्रीका के बेकर परिवार की चर्चा करते समय जैकोबस पेट्रस कुस बेकर को उजागर करना महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण संपत्ति और प्रभाव से जुड़े केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। कुस बेकर दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक वैश्विक मीडिया और इंटरनेट समूह नासपर्स के अध्यक्ष के पद पर हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने नासपर्स को एक पारंपरिक समाचार पत्र प्रकाशक से ई-कॉमर्स और केबल टीवी में एक प्रमुख खिलाड़ी में बदल दिया है, जिसकी गतिविधियां 130 देशों में फैली हुई हैं। फोर्ब्स के अनुसार कुस की संपत्ति जनवरी 2024 तक $2.4 बिलियन होने का अनुमान है। यह मूल्यांकन मुख्य रूप से नासपर्स में उनकी स्वामित्व से उत्पन्न होता है, साथ ही अन्य उद्यमों में संभावित निवेश से भी। हालांकि बेकर परिवार की कुल संपत्ति कुस की व्यक्तिगत संपत्ति से अधिक है, हालांकि सटीक आंकड़ा अनुमानित है। नंबर 3, वीसे परिवार। क्रिस्टो वीसे परिवार के प्रमुख दक्षिण अफ्रीकी व्यवसाय में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति पेपकोर के माध्यम से अर्जित की, जो छूट वाले कपड़ों की दुकानों और अन्य उद्यमों का एक खुदरा समूह है। अपने चरम पर वीसे अफ्रीका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के रूप में रैंक करते थे, जिनके पास शॉपराइट और स्टेनहॉफ इंटरनेशनल में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। 2015 में फोर्ब्स ने वीसे की कुल संपत्ति का अनुमान $7.2 बिलियन लगाया, जिससे वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए। हालांकि 2017 में स्टेनहॉफ में एक महत्वपूर्ण लेखा घोटाले के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जिसने वीसे पर गहरा प्रभाव डाला। जनवरी 2024 तक फोर्ब्स ने वीसे की संपत्ति का अनुमान लगभग $1 बिलियन लगाया है। हालांकि यह उनके पिछले चरम से एक महत्वपूर्ण गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी यह उन्हें दक्षिण अफ्रीका के समृद्ध अभिजात वर्ग में रखता है। इसके अलावा उनके परिवार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है, जिससे वीस की कुल संपत्ति अरबों डॉलर तक पहुंच गई है। नंबर 2, ओपेनहाइमर परिवार। पिक ओपेनहाइमर, जिसे श्री हीरा के नाम से भी जाना जाता है, डी बियर्स समूह के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति है, जो पीढ़ियों से वैश्विक हीरा व्यापार पर हावी है। 2012 में अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बेचने के बावजूद उनके नेतृत्व और ओपेनहाइमर व्यापार विरासत में योगदान उल्लेखनीय है। हालांकि ओपेनहाइमर का प्रभाव पिक से परे फैला हुआ है। उनके पिता हैरी और दादा अर्नेस्ट परिवार की वित्तीय और राजनीतिक प्रमुखता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वर्तमान में अन्य परिवार के सदस्य जैसे जोहान ओपेनहाइमर विभिन्न उद्यमों में शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार पिक की कुल संपत्ति जनवरी 2024 तक $4.6 अरब है। यह मूल्यांकन डी बियर्स के अलावा उनके विविध निवेशों को दर्शाता है, जिसमें लग्जरी सामान, कृषि और संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं। हालांकि जब हम उनकी संपत्ति और ओपेनहाइमर परिवार की सामूहिक संपत्ति को जोड़ते हैं, तो कुल आंकड़ा $9.4 अरब को पार कर जाता है, जिससे यह परिवार दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे अमीर परिवार बन जाता है। हालांकि परिवार आमतौर पर सीधे राजनीतिक जुड़ाव से बचता है, उनके प्रभावशाली व्यक्तियों से ऐतिहासिक संबंध और संभावित लॉबिंग प्रयास उन्हें दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक परिदृश्य में अप्रत्यक्ष शक्ति और प्रभाव प्रदान करते हैं। नंबर 1, रूपरट परिवार। $10 अरब की कुल संपत्ति के साथ रूपरट परिवार दक्षिण अफ्रीका का सबसे अमीर परिवार है। इसे सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली वंश के रूप में जाना जाता है। परिवार के प्रमुख के रूप में व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले जोहान रूपरट कंपनी फाइनेंसियर रिचमोंड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
लग्जरी सामान में एक वैश्विक नेता जो कैरिटियर, क्लोए और डनहिल जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों का घर है। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व ने परिवार के व्यवसाय को तंबाकू कंपनी के साधारण मूल से एक बहुराष्ट्रीय समूह में बदल दिया। रूपर्ट की विरासत जोहान से परे फैली हुई है। उनके पिता एंटन रूपर्ट ने रेमग्रॉव के माध्यम से परिवार की सफलता की नींव रखी, जो एक विविधीकृत निवेश होल्डिंग कंपनी है। अन्य परिवार के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता के प्रयासों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, जिसमें लग्जरी सामान, स्वास्थ्य देखभाल, मीडिया, कृषि और रियल एस्टेट शामिल हैं। क्या आप इन शक्तिशाली परिवारों के बारे में जानते हैं जो वास्तव में दक्षिण अफ्रीका चला रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति अभिजात वर्ग की कठपुतली हैं। नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं कि एक देश कैसे अभिजात वर्ग को इतना शक्ति जमा करने से रोक सकता है। क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का निर्णय लिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती शक्ति। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें।